अभी आपने उन श्रद्धालुओं के सत्संग अपने अनुभव सुने जो कि सतलोक आश्रम बरवाला से उपदेश प्राप्त होने के बाद परमेश्वर कबीर जी की रजा से उस समर्थ की कृपा से इनको कैसे सुख हुए, कैसा अनुभव हुआ। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही। ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा। आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य, जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावें, है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था।
बहुत ज़्यादा धनवान बन जाऊं, ये टारगेट था। और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए, उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे। और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूँगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज़्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा जो भी कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी, एक आध को छोड़कर। तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का? तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई हैं और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहाँ विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
बारात जा रही थी। अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे। ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहाँ पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत, ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है, और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा भगवान, उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया, और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का, एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा। समाज से बिल्कुल बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना, ना देना, और साधारण तरीके से रहना। ठीक आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नज़र लगानी चाहिए। सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, असंग ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा, परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भाई मैं कैसे रह रहा हूँ,
और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे उनको, अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एकाध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, ये समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में स्थल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तो गलत जगह फंस रहा है, कब वो समय आए मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे, यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय तो एक दो भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नज़र नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। क्या हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जाए, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जाए। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहाँ पर 1 सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आएगी कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफ़ी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ, और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की फिर। तो नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते, ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हासा, वो क्या किस चीज़ पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं? कहते नहीं, साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, और ये यूं के यूं आ जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान, पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहिब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है। उस समय लोग शिक्षित थे नहीं,
तो उनके मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। जिस भी कारण 150, 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग सुनने के लिए तो गिनती के होते थे, और 2-4 नहीं आते किसी दिन तो गुरुदेव पूछा करते थे, फलाना नहीं आया भाई, क्या बात होगी। जब ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे जो दूसरे सिरफिरे संत, उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो वो कहा करते थे कि साध मिलने साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जाए। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले सड़ साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये विछड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जा। अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो, ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ, बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहाँ कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा। और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे अभी ज्ञान तो 1 नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतनी हाँ भरने लग गया, इतना स्वीकार करेगा तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहाँ बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से, और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूँ। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमज़ोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊँगा बच्चों में खेलूँगा। तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है, उसको फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा
मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश हो करके युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो। दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूं इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहाँ बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहाँ अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए, और उनको फिर भी नहीं मिला, उनको फिर भगवान भी नहीं मिला। चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी, क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहाँ सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत ज़रूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहाँ जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी, उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते वहाँ पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहाँ आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहाँ कि चल वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है, तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है, आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जग खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना, और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी, फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे, फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटबट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्यौहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, 1-2 याद रह जाता है, उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है, या घर का सदस्य मर जाता है, हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्यौहार क्यों नहीं मना रहे?
और जिनके यहाँ बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्यौहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्यौहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है, हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज़्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुँह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाज़ा बंद करके। जैसे अब ये आएगी क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी, जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतज़ार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, पुण्यात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सके, अब बहन की रक्षा कहाँ से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है, परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के अंदर ज़्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी हैं बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफ़र पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो कोई भी त्यौहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे, वो इतना खोआ मावा बना करके, सारा डुप्लीकेट माल, अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। हाँ, परमात्मा कहते हैं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना, ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है, और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा,
राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। अपुणात्मा क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये चग चुगता ढेल रे। परमात्मा के बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को, जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की, और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज़ लगा लगा कर सुनाता हूँ। कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के। और यहाँ कोई जीवन है इनका? मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सूअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे। और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम बड़ा पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है। अरे 1 मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोल मार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुम इतना ही दिखा है, तुमने इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज़ लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है। हे समर्थ, हे सर्व सुखदाई, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम। कहाँ जाते हैं? मंदिर में मूर्ति पे या मस्जिद में बैठकर करते हैं, या कहीं और जैसे चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं। तो वो अर्जी, वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं। ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहाँ अर्जी लगानी चाहिए थी वहाँ अर्जी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ अर्ज करें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए, और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दुहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियाँ होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है, और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है।
तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है। इसमें हर प्रकार की वो हैं पौधे पेड़, और इस दास को पारखू वैद्य बना दिया। दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियाँ भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा, क्योंकि वो वैद्य नहीं थे, वो नकली वैद्य का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्मा वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा? साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं सक पाए, क्योंकि परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता, और फिर भी बुद्धि काम ना करी। धर्मदास जी की आंखों देख गया कि वहाँ से सचमुच ये परमात्मा है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये 3 मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत? तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे? यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा। उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र, तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूँ। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोहिदास दौलत सैंदाने। रोहित जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ, उदना पांडेसरा, सूरत जिला, गुजरात राज्य। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 11 अक्टूबर 2012 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई साधना करते थे? निश्चित ही आपने की होगी। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में नाम दीक्षा ली है, तो इससे पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पहले हम राधा स्वामी में जुड़े थे, और राधा स्वामी में जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन से राधा स्वामी में गुरुदेव ने मेरे को प्रचारक का कार्ड बना दिया था। अच्छा, आप 2 बात बताइए कि
आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा कब ली और कौन से संत से नाम दीक्षा ली? हमने राधा स्वामी में जब नाम दीक्षा लिया 22/4/1992 में। आपने 1992 में नाम दीक्षा ली। किस संत से नाम दीक्षा ली आपने? संत ठाकर सिंह महाराज से हमने नामदान दीक्षा लिया था। सर, आपने 1992 में संत ठाकर सिंह जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप लगभग 18 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे हैं, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर, ये क्या कारण है आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की ज़रूरत पड़ी, जब आप 18 साल तक एक ऐसे मिशन से जुड़े हुए थे जिसमें लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, क्या कारण है? राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मिशन, किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझ कर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे, इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर, ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, क्या कहानी है? ऐसा होगा, एक मेरे को सत्संग में जाने का था, महाराष्ट्र में नासिक में मेरा सत्संग था, सत्संग के लिए जाने का था। तो सत्संग जाने से पहले मैं क्या करता था, किसी भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखकर मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई कोई दोहे, कबीर साहब के दोहे, ऐसा कोई भी मतलब कोई दृष्टांत होगा, प्रमाण होगा, ऐसा नोट्स करते थे। तो मैं टीवी चलाया तो अचानक साधना टीवी पर महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और सत्संग में वो डायरेक्ट हमारे गुरु का नाम ले रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले काल के गुरु है, ये काल का पंथ है, ये 5 नाम देते, ये काल के नाम है, और ये संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज, जयमन सिंह महाराज और स्वामी जी, शिवदयाल जी, ये सब काल के गुरु हैं, एक एक कुएं का जल है, और ये सब लोगों को भ्रमित करके अपने नरक में डाल रहे। तो मेरे रोम रोम में ठाकर सिंह महाराज भरे हुए थे। मेरे को वो शब्द, मेरे गुरुदेव का शब्द सुनने से मेरे को एकदम, मैं खड़ा हो गया, मेरे शरीर के अंदर एकदम झनकार होने लग गया। मैं सुबह शाम सत्संग करता हूँ, नामदान देता हूँ, रात को मैं कम से कम 3-3 बजे तक नामदान दिया है। इतने लोगों को इस पंथ के अंदर हमने जोड़ा है, राधा स्वामी के अंदर। और ये महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो काल का पंथ और काल का नाम दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत सत्संग समाप्त होने के बाद में तुरंत हमने फ़ोन किया, नीचे फ़ोन दिया हुआ था सत्संग के नीचे, मतलब वो पट्टी आ रहे थे, तो मैंने वो नंबर नोट्स करवा लिया और मैंने तुरंत फ़ोन किया तो वहाँ पे एक सेवेदार था बरवाला में, मैंने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था बरवाला में। वो इधर में तो अम्बाला में सत्संग करने जाता था, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली में जाता था सत्संग करने के लिए, मगर मैं बरवाला साइड में गया नहीं था। तो मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद में तुरंत एक सेवेदार ने वहाँ से फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में मैंने तुरंत बोला कि भाई मेरे को महाराज जी से बात करना है। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोला सूरत से बोल रहा हूँ, मैं राधा स्वामी का प्रचारक हूँ। तो बोले कि आप 10 मिनट के बाद में फ़ोन करो तो ये फ़ोन महाराज जी के पास चला जाएगा। तो मैंने 10 मिनट के बाद में जब फ़ोन किया तो फ़ोन महाराज जी के पास चला गया था। हमने बोला, अब हमने उनको आम इंसान समझकर मैंने डायरेक्ट फ़ोन पर फायरिंग करना चालू करवा दिया। मैं बोला आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बोल रहे कि ये काल के गुरु हैं? बोले आप कौन है? मैं बोला मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राधा स्वामी का प्रचारक है, और आप बोल रहे कि ये राधा स्वामी वाले संत ठाकर सिंह महाराज मेरे गुरु हैं और आप बोले कि काल के गुरु है, तो आपको किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने का? बोले आप ऐसा करो, फ़ोन पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, रूबरू मिलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को रात भर नींद आया ही नहीं। मैंने सुबह उठा और अपने फैमिली को बोला कि मेरे को जाना है। बोले आपकी तो आदत है, हर गुरु के साथ आप भिड़ जाते, क्योंकि मैंने जय गुरुदेव से भी बात किया है, आसाराम बापू से बात किया है, सुधांशु महाराज से भी बात किया है,
और हमने निरंकारी पंथी वाले से भी बात की है, मोरारजी बापू से भी बात किया है आध्यात्मिक बाबत में। क्योंकि मैं जब राधा स्वामी में था तो मैं यही समझता था कि ये 5 नाम ही मुक्ति के है और इसके अलावा कोई मुक्ति का नाम नहीं, मोक्ष का नाम नहीं, और सबसे श्रेष्ठ पंथ ही राधा स्वामी है। ऐसे पुस्तक और गुरु के नाम से जितने भी सत्संग हमने सुने थे उससे हमको मतलब मेरे दिल के अंदर यही फिट हो गया था कि इसके बिना दूसरा मुक्ति का नाम नहीं है। तो फिर हम जब दूसरे दिन फैमिली को बताया, फैमिली बोलने लगी तो आप किसी के भी साथ भी झगड़ने चले जाते, आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? मैं बोला नहीं, जब मेरे को खोज करना है कि ये अपने गुरु का नाम लेकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये काल का पंथ है और मैं कम से कम 18 तो 20 साल से इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ और ये काल का काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को तो धक्का लग रहा, मेरा तो शरीर हिल रहा, मैं क्या करूँ? तो भगतमती बोले कि कोई आधा नहीं, जाओ। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहाँ पर पहुँचा। 5 बजे पहुँचने के बाद में जब मैंने संत ठाकर सिंह महाराज का लॉकेट पहना था तो शेवेदार ने बताया कि आपके बैग और ये लॉकेट निकाल दो। मैं बोला इस लॉकेट को आप हाथ नहीं लगाना, ये मेरे गुरुदेव है। बोले यहाँ का नियम है, आप जाते समय इसको लेके जाना, जितने भी आपके फोटो है बैग में ये सब ऐसे के ऐसे रहेंगे, आप लॉकेट निकाल दो। बोले ठीक है। मैं बोला मेरे को महाराज जी से पहले मिलना है और मैं ऐसे समय पे गया तो वहाँ पे कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं था। आश्रम के अंदर कम से कम 250-300 भगत थे। वो हम तो भगत क्या है हमको पता नहीं था, भगत किसको बोलते। वो सामने देखा तब पता चला कि ये भगत सब बोल रहे थे कि भगत भगत बोल रहे थे। हम तो सत्संगी बोलते थे राधा स्वामी में। तो भगत बोले हमको कि बोले आप इतनी दूर से आए, ज़रा फ्रेश हो जाओ और भंडारा लो। मैं बोला नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा जो पोशाक था मतलब यूनिफॉर्म था सत्संग का, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फेटा और ऐसा कफनी पायजामा, पंजाबी ड्रेस, हमारे गुरु पंजाबी थे, इसके लिए वो हमारा प्रचारक लोगों का वही मतलब गणवेश था। वही हिसाब से मैं गया था, वैसे ही गया था। तो फेटा बेटा बांधा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। मैं बोला मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले मेरे को महाराज जी से मिलना है, बाकी सब काम छोड़ दो। तो बोले नहीं, आपको पहले भंडारा लेना पड़ेगा, फिर महाराज जी से आपकी मुलाकात होगी। तो मैं फ्रेश हुआ, भंडारा लिया, तो तुरंत उधर लाइन में लगे थे, 200-250 भगत लोग लगे थे। तो भंडारा लेते लेते मैंने उनको पूछा, बोले वो लाइन किसके? बोले अभी मालिक दर्शन देने वाले। तो मैंने नाम तो नहीं लिया था और वो भगत ने भी मेरे को कुछ पूछा नहीं, कि मैं डायरेक्ट भंडारा थोड़ा सा जितना लिया उतना लेने के समाप्त करने के बाद तुरंत लाइन में लग गया। लाइन में लग गए। जब महाराज जी दर्शन देते देते, सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले हो ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फ़ोन किया था? बोले मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फ़ोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना ID कार्ड बताया प्रचारक का। प्रचारक लोगों को ID कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का ये रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, ऐसी ऑर्डर थी। तो मैंने वो दिखाया, वो जेरोक्स था। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बोले ये मेरे को दे दो। मैं बोला कोई वादा नहीं, ये जेरोक्स से ले लो आप। तो बोलने लगे आप फ़ोन पे इतने बहुत बोल रहे थे। मैं बोला अभी मैंने नाम दीक्षा लिया नहीं, तो मैंने डायरेक्ट महाराज जी से डायरेक्ट आम आदमी समझ कर मैं बोलने लग गया कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी कि ये काल का पंथ है राधा स्वामी, संत ठाकर सिंह ये काल के नाम दे रहे हैं और सभी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 18 तो 20 साल से मैं मेरे जीवन के पूरे इतना समय इसमें गुजार दिया और आप बोल रहे हैं कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है। तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो तुरंत मेरे को रामायण का ये बताया। बोले तुलसीदास आप पढ़ा है? बोले रामायण। मैं बोला नहीं। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूँ गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी। बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावन सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज और उनके गुरु शिवदयाल जी, जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है।
मेरे को शिव दयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिव दयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है। सारे संगत को भ्रमित करवा दिया। तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए, बोले आपने आपका लड़का दिया था ना बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में। मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना। मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना। मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना, तो राधा स्वामी में हमने मेरा लड़का दान में दिया था सत्संग करने के लिए। मेरे वाइफ बहुत ज़्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे तो क्यों नहीं लड़का को अपन भक्ति में लगा देवे। तो हमने लड़के को भी दान दे दिया था। तो उस लड़के ने सत्संग करते करते 10 बरस का लड़का था, 5 बरस का था तब भी मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में नेवाली करके गांव में, वहां पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग में शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे को फोन आया है वहां से, सेंटर से फोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा, मेरे को फोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फ़ोन किया, मैंने आपका मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते हैं, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहाँ पर है ज़रा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था, अभी इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज़ मान ली। तो ये सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था। मैंने कुछ भी नहीं बताया था, संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना। मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहाँ पर बैठा है। मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो आपका लड़का कहाँ पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहाँ पर बताया था जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहाँ पे उनका मोक्ष हो गया, यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना बोले आपको। मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज़ देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहाँ पर बैठा है ऐसा। मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, आपका लड़का कहाँ पर है बेटा आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहाँ पर बैठा है जरा देख लो। सामने होकर सारी चीज़ मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहाँ पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे आप अब ऐसा करो अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया आप जहाँ पर खड़े हो, आप जहाँ पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है, आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहाँ तक थी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहाँ पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा,
तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। जब हम नामदान दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेने के बाद में जब घर पर आए, घर पर आने के बाद में मेरे घर पर धन धन सतगुरु की पार्टी हमने राधा स्वामी की लगाई थी। मेरे घर में 1000 पुस्तकें, एक लाइब्रेरी थी और पूरा घर मेरा राधा स्वामी का फोटो का, संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावंत सिंह महाराज, जयमल सिंह महाराज, स्वामी जी, सब फोटो मेरे घर में लगी हुई थी। आए घर पे आते घर में मैं जब पाँव रखा और पानी पीने के बाद में तुरंत सब फोटो निकाला, सब फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद में सब लाइब्रेरी और जितने भी पुस्तक से मैंने ऐसा एक बोरी में बांध दिया और भगतमती मतलब मेरी वाइफ मेरे को बोलने लग गई कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं बोला आज के बाद हमारे गुरु जो है संत रामपाल जी महाराज है। सर देखिए, आपके इस इंटरव्यू को सुनकर कम से कम उन 52,000 लोगों के मन में ये शंका जरूर उत्पन्न हो रही होगी, जिन लोगों को आपने नाम दीक्षा दी, कि संत रामपाल जी महाराज ने जरूर कोई ना कोई जादूगरी दिखाई हो और आपने मान लिया हो, कि आप भ्रमित हो गए हों कि आपकी बेटे की मुक्ति नहीं हुई। केवल इसी आधार पे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। क्या ये सही है? उन लोगों के मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब राधा स्वामी में सत्संग करते थे, हमको जितना ज्ञान था गुरु की कृपा से, मतलब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, जो कुछ बिना पूछे ज्ञान दिया, बिना पूछे मेरे दृष्टांत बताए, प्रमाण बताए और प्रमाण के सहित में मेरे को बताया कि ये 5 नाम काल के हैं। जब मेरे को ये पता चला और घर पे आके जब मैंने वो पार्टी चेंज किया और मेरे घर के बाजू में मैं हमेशा हर गुरुवार को सत्संग करता था और बाहर ही जाता था, हफ्ते में 1 दिन आता था। तो लोगों ने राधा स्वामी लोगों ने जो वो पार्टी देखा, मैंने वहाँ पे साहेब करके बड़ी पार्टी लगवा दिया और निकाल दिया। तो मेरे साथ झगड़े करने के लिए लोग आने लग गए कि बोले आपने ये क्या करवा दिया और आप हमको नाम उपदेश आपने दिया है और आप हमको छोड़ के उधर चले गए, उधर आप चले गए, तो ये कैसा हो गया? आप वो झगड़ने लग गए। तो दूसरे महीने जब मैं परवाला में अपने हाजिरी लगवाने गया, 25 तारीख को हाजिरी लगाने गया वहाँ पर, नवंबर के 25 तारीख को 2012 में, तो मैंने सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज को बताया कि मेरे को तो तकलीफ हो रही, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर 50,000 लोग राधा स्वामी के नाम लिया है और उसके बीच में मैं रहता हूँ, तो वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि आपके साथ में गुरु है, आप घर पे जाओ, कोई झगड़ा करने नहीं आएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। तो जब मैं घर पर आया, जो भी आते थे मेरे को पूछने के लिए, झगड़ा करने के लिए तो आते थे, मगर मेरे घर तक आते थे, मेरे घर में घुसने के बाद में उसका मन कैसा परिवर्तन हो जाता था मालूम नहीं। जब वो मेरे पास आते थे, चाय पानी करके जाते थे कि बोले आप जो ज्ञान लेके आए हैं तो वो ज्ञान क्या है? तो हमने ज्ञान गंगा पुस्तक उनको बताया। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने दूसरे महीने मेरे को 1000 ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी और वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पूरे राधा स्वामी के अंदर बांट दिया। मैं बोला ये सच्चा ज्ञान है, ये आप पढ़ो। क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई पद दिया जो राधा स्वामी पंथ से बड़ा हो? इसी कारण से तो आपने राधा स्वामी पंथ के पद को छोड़ा, वरना किसी गुरु पद को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। समय के आधार पर पूर्ण गुरु संसार के अंदर एक ही होता है और वो एक ही गुरु मतलब नामदान, वो परमेश्वर से भेजा हुआ गुरु होते हैं और वही नामदान देने के अधिकारी पुरुष होते हैं। तो मैं गुरु पद पे था, मगर वो मेरे को अज्ञान से मैं वो नाम दे रहा था, वो मेरे को उस ज्ञान का पता नहीं था। जब मेरे को सच्चाई का पता चला तो यहाँ पर मैं सेवक बनकर बैठा हूँ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को सेवक बना दिया। मतलब आप भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्य संगत है उसकी तरह ही भक्ति करते हैं, आप कोई गुरु पद पर नहीं है? कुछ गुरु पद पे हम नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमको ना कोई गुरु पद दिया है, ना कुछ नहीं है, वहाँ पे सब समान है। सर आप लोगों को क्या नाम दीक्षा देते थे? हम तो 5 नाम का नाम देते थे राधा स्वामी में। तो उसका लिंक ऐसा था, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम देते थे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले भी आप संदेश देते रहे हैं, पहले भी आप लोगों को भक्ति मार्ग के बारे में समझाते रहे हैं। अब आपकी भक्ति विधि में जो परिवर्तन आया है, आपको जो आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, आपने और जो अनुभव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त किए,
आप कृपया दर्शकों को उनके बारे में बताने की कृपा कीजिए। मैं तो अर्जी कर सकता हूँ, संदेश तो हम दे नहीं सकते हैं, वो तो उनके लायक हम है भी नहीं, मगर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम खाली अर्ज कर सकता हूँ कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सेवा करो उस रब की जो है, मतलब इस संसार का अंदर जो मालिक है उनकी सेवा करो। मेरे जैसे नकली गुरु के साथ जो भी जुड़े हैं, नकली गुरु के साथ जो भी जुड़े, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, त्रिगुणी माया के अंदर आपको भ्रमित करके, त्रिगुणी माया के अंदर आपको भ्रमित करके, इसी के अंदर भ्रमित करके आपको डुबा रहे हैं। ये मोक्ष का मंत्र नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है। सर आपके पास सबसे बड़े 2 कारण क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं वो सही है? जब मेरे लड़के ने अंतर में मेरे को प्रमाण दिया, उस प्रमाण के बाबत में मेरे को एकदम विश्वास हुआ। जब हमने नामदान की दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, घर पर आए, घर पर आने के बाद में हमने काफ़ी सत्संग सुने, ग्रंथ का मिलाप किया। मेरे घर पे 1000 पुस्तक की लाइब्रेरी थी, काफ़ी संतों के पुस्तक मैंने भेगा किए थे, मेरे घर पे वेद भी था, गीता भी थी। तो जब मैं सत्संग सुनता था और वो मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई ये बात सच है कि नहीं, मैं उस ग्रंथ के साथ में वो मिलाप करता था। जब मिलाप करने के बाद में मैंने छानबीन किया, पूरा छानबीन किया, छानबीन करने के बाद में मेरे को इतना बड़ा विश्वास हो गया कि इस धरती के अंदर इसके अलावा इस ज्ञान को देने वाला कोई संत नहीं। ऐसा ठाम विश्वास होने के बाद में मैं पूरे ठाम से, मतलब विश्वास से, सारे संगत को, सारे भगत को, सारे जीवात्मा को, संसार के अंदर जितनी भी जो श्रवण कर रहे हैं उनको मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि विश्व के अंदर इस ज्ञान को परखो, ग्रंथ के साथ मिलाप करो, वेद के साथ मिलाप करो, सत्संग सुनो, और फिर बाद में इस ज्ञान को समझने के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। जब आपको विश्वास बने कि यह सच्चा ज्ञान है, इसको ये प्रमाणित करो। प्रमाण जैसा मैंने प्रमाणित किया, जब मैं गुरु पद बैठता, मैं लोगों को बोलता था ये 5 नाम से मोक्ष मिलेगा, मगर मैं जब इस संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, नाम लेने के बाद में जब घर पे आके सत्संग सुने, सारे ग्रंथ के साथ हमने खोल मिलकर छानबीन कर जब मेरा पूरा विश्वास हुआ, तब हमको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर इस ज्ञान के अलावा, इस शास्त्र के भक्ति के आधार पर ही मोक्ष हो सकता है, वरना दूसरा संत इस संसार के अंदर है ही नहीं और इस नाम का अधिकारी कोई है ही नहीं है। मैंने खुद जानबूझ कर ये सब चीज मैंने खोज करके देखा, और सारे जितने भी संत के साथ हमने मुलाकात किया था, उस टाइम पे मेरा भी भ्रम था कि भाई ये 5 नाम ही मोक्ष के, मगर जब मैंने सारे ग्रंथ का छानबीन करने के बाद में मेरे को पता चला कि यही सच्चाई है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसका मोल यही सच्चाई से लगेगा। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। वो जो प्रश्न है वो राधा स्वामी पंथ के अनुयायियों की तरफ से है कि आपको जब ये पता चला कि ये जो नाम आप जाप करते हो वो काल के जाप हैं और आपके बेटे की मुक्ति नहीं हुई है और ज्ञान जो आध्यात्मिक है वो कोई और ही है, क्या उसके बाद आपकी ठाकर सिंह जी महाराज से बात हुई? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके जो मन में प्रश्न थे उसके बारे में आपने उनसे बात की इस मैटर पे कि ये क्या बताया आपने मेरे को कि मैंने इतने लोगों को नाम दीक्षा दी, मैं आज गलत साबित हो रहा हूँ? क्या कभी बातचीत हुई इस मैटर पे? जब संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद, सारा ग्रंथ के छानबीन करने के बाद, मैंने सचखंड का संदेश एक पुस्तक लिया और ज्ञान गंगा ली, और जहाँ से मेरे को प्रचार का कार्ड मिला था दिल्ली सेंटर से, तो एक सेंटर उनका महाराष्ट्र में, वहाँ का जो मुखिया है प्रेमजीत सर करके, तो ये दोनों पुस्तक लेकर मैं वहाँ पर गया और उनको बताया। तो उनको बताया कि संसार के अंदर ये सच्चा ज्ञान है, जरा पढ़ो। और मैंने जब आपके साथ में, क्योंकि वो प्रचारक का हेड था, उनके साथ में हम सत्संग करते थे, बैठते थे, उठते थे, हमारा अच्छा गुरु भाई जैसा रिश्ता था। जब हमने उनको बताया कि ये मैंने ये असत्य त्याग दिया है और सत्य का मार्ग पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लिया है और यह सच्चा ज्ञान है, मैंने प्रमाणित किया है छानबीन कर, सब वेदों के शास्त्र के आधार से ये छानबीन कर मैंने देखा है, जरा आप भी देख लो। उसी समय पे वो सामने होकर परमजीत सर मेरे को बोलता है, जो प्रचारक का हेड है वो मेरे को बोलता है, इस संसार के अंदर कबीर साहब ही परमेश्वर है, इसका अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तब मैंने उनको बताया, जब आपको पता है कबीर साहब ही परमेश्वर है, तो फिर क्यों नहीं आप इस नाम को चालू करवा देते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके फिर इस पंथ के अंदर ये नामदान क्यों नहीं चालू करवा देते। तो मेरे को जवाब क्या मिला कि इतने